Hi guys, welcome and welcome back to my channel. Hope you all are doing well. And आज जो टॉपिक है वो आप थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा, टाइटल में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा और ऐसा नहीं लग रहा कि कोई थ्रेट है. बट आई वांट यू ऑल कि आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे ना करें. और इससे मैनिफेस्टेशन में समहाउ एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है जो मैं नहीं चाहती कि आप सबके मैनिफेस्टेशन और आपके दोनों के बीच में आए, लाइक आपके डिज़ायर्स और आपके बीच में आए. ठीक है. सो डोंट बी अ फ्री थेरेपिस्ट एंड स्टॉप बीइंग अ फ्री थेरेपिस्ट का मतलब तो हम आगे जाके समझेंगे, बट उससे पहले हम समझेंगे कि एग्जैक्टली किससे लिंक रखता है. जो होता है ना कि फॉर एग्जांपल आप मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हो, ठीक है, लाइक कॉन्शियसली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने सेशन ले लिया, आपने अपना वीडियोस देख लिया, जो भी जिस तरीके से भी आपने नॉलेज गेन कर लिया, अपना एक प्रॉपर रूटीन बना लिया, सब कर लिया. बट मेन वाइल आप क्या करते हो कि अपने आप को विक्टिमाइज करते हो. ठीक है. विक्टिमाइज करना इन द सेंस कि सब आपका सही जा रहा है, अफर्मेशंस वगैरह सही कर रहे हो, और बाकी टाइम पे आप अपने लाइफ के पास्ट इंसिडेंट्स को लेके बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हो. या तो फिर जो एक 3D में चल रहा है ना, उसकी एक एक अपडेट से लेके छोटी छोटी डिटेल्स तक आप सब कुछ अपने किसी फ्रेंड के साथ हो गया, या तो फिर किसी रिश्तेदार के साथ हो गया, या तो फिर XYZ किसी के साथ भी हो गया, आप बैठ के डिस्कस कर रहे हो कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है. आई नो समवन जो मेरी ही कज़न है, और उनके पास ना 24 घंटे कंप्लेन के अलावा और कुछ नहीं होता. एंड ट्रस्ट में उनकी लाइफ बहुत टेरेबल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरी ज़िंदगी है, और उनको कुछ भी मैनिफेस्ट करने में बहुत वक्त लग जाता है. एंड रिसेंटली शी मैनिफेस्टेड हर जॉब. एंड उनमें क्या होता है कि वो जॉब मैनिफेस्ट करते करते उनको लग गया कुछ शायद 1.5 साल या फिर उससे भी ज़्यादा, बिकॉज वो 3D पे एक एक अपडेट को लेके एक एक छोटी छोटी मूवमेंट हो गया. या तो फिर कभी कभी हमें नो मूवमेंट देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें बिल्कुल डेस्परेट हो जाए. आज अफर्म किया, कल मेरे बंदे ने ये बोल दिया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया. जितना आप इन्हीं में फंसते चले जाओगे, ये चीज़ आपके साथ और भी ज़्यादा होगा. तो जो भी वो देखती थी अपनी रियलिटी में, उसको लेके करती थी बैठ के कंप्लेन. ठीक है. एंड जितना उनके पास कंप्लेन होता था, उतना ज़्यादा वो कंप्लेन विथ पासिंग टाइम एक रेजिस्टेंस बन के क्रिएट होता था. क्योंकि आपका फोकस जहाँ पे जाता है, वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड होता है, वो मल्टीप्लाई होके आता है आपके लाइफ में. तो आप कहाँ पे फोकस कर रहे हो? आप फोकस कर रहे हो आपके लाइफ के 3D के पार्ट में. आप फोकस कर रहे हो मेरे लाइफ में ये हो गया, वो हो गया, तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपके लाइफ में डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा होगी. आपको यहाँ पे करना क्या चाहिए था कि भले ही मेरी ज़िंदगी कैसी भी हो, कैसी भी चल रही हो, अगर मैं अफर्मेशंस दे रही हूँ तो यही मेरी रियलिटी है. इसके अलावा मैं 3D की कोई भी चीज़ों को सीरियसली नहीं लूँगी, बिकॉज 3D हर वक्त, मतलब जो आपकी रियलिटी है वो हर वक्त चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू योर डोमिनेटिंग अजम्पशन, डोमिनेटिंग स्टेटमेंट, डोमिनेटिंग थॉट. राइट. तो फिर हम इस पर इतना ज़्यादा अपना एनर्जी क्यों दे रहे हैं? क्या ज़रूरत क्या है? राइट. और एक चीज़, सेल्फ विक्टिमाइजिंग का मतलब ये है कि मेरे साथ हमेशा ये होता है, मेरे साथ हमेशा वो होता है. ऐसे कोई लोग आप अपने लाइफ में देखा होगा जिनको ना एक कंधा चाहिए होता है लाइफ में. ठीक है. वो ब्लैबर करेंगे अननेसेसरी अंड शंड जो भी उनके लाइफ में हुआ है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया. मतलब एक चीज़ को लेट गो करना उनके लिए आसान है ही नहीं, क्योंकि उनको डिस्कस करने में मज़ा आता है. और अगर ऐसा कोई है पर्सन, ठीक है, जो आपको बार बार फ़ोन करता है, बार बार कॉल करता है, और वो चाहता है आप उनका लिसनर बनो और आप सुनो जो वो बोल रहे हैं, इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, मेरे बॉस ने ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कॉन्स्टेंट नॉन स्टॉप कंप्लेन बॉक्स की तरह आपको वो एज अ लिसनर चाहते हैं, प्लीज़ आई एम टेलिंग यू, भाग जाओ. ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं, ऐसे लोगों के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, ऐसे लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं. क्योंकि इनको सल्यूशन नहीं चाहिए, इनको अच्छा लगता है अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइज करना. अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि अरे हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो अब क्या, अब आगे बढ़े या फिर वहीं अटक जाए? हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस अगर एक एक करके आपको गिना दे तो आप सोचोगे कि अरे भाई साहब तुम जिंदा भी कैसे हो. बट कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो चीज़ दोबारा मैं अपनी लाइफ में नहीं चाहती. जितना किया था उतना भुगत भी लिया है. ठीक है. और उस टाइम चाहिए होता था कि हाँ, लाइफ में ज़िंदगी में बहुत कुछ चलता है, एक पार्टनर चाहिए जो बैठ के मेरी यही सब बातें सुने. इससे क्या होता है ना, आप अननेसेसरी डिप्रेस्ड रहते हो, और आपका एक कैरेक्टर बन जाता है लोगों के सामने कि हाँ यार,
ये तो है XYZ, कुछ भी नाम ले लो, ये तो हमेशा ऐसे ही करती है। लाइक अभी आएगी, रोएगी, कितना सिंपैथी गेन करेगी। और हमेशा याद रखना, सिंपैथी से मिली गई अटेंशन, जो हमें सिंपैथी से अटेंशन मिलता है ना, वो बहुत टेम्परेरी होता है। कभी भी सिंपैथी सीख करने की कोशिश मत करना, बिल्कुल मत करना। अच्छा नहीं लगा, थोड़ा आज मन भारी लग रहा है, वैसा मुझे भी होता है कभी कभी। मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन अच्छा नहीं था, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं आज मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। सिंपली मैं जाती हूँ, सो जाती हूँ, या तो फिर मैं अपनी एक बहुत फ्रेंड, आई मीन क्लोज फ्रेंड, उनको कॉल करती हूँ और उनसे बात करती हूँ, एंड उसके बाद बस हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा हम बाहर चले जाएंगे, मोमो खाएंगे और घर आ जाएंगे, दैट्स इट। इससे ज़्यादा उस चीज़ को मैं स्ट्रेच नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये चीज़ मेरे लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा बार हो। आई मीन ये चीज़ मेरे लाइफ में मल्टीप्लाई होके आए। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, और कांस्टेंट आपको चाहिए कि एक एक अपडेट, ठीक है, मैं दूं, आज ये हो गया, कल वो हो गया, इसको कॉल करके बोलूँ आज मेरे साथ वो हो गया, ये हो गया, अगर आप ऐसा कर रहे हो एंड यू आर कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग ऑल्सो, तो मत करो। और वैसे भी अगर आप सेल्फ कॉन्सेप्ट कर रहे हो तो फिर आप इन सारी चीज़ों से हटते चले जाओगे अपने आप ही ऑटोमेटिकली, ठीक है। बिकॉज जब माइंड आपका रिप्रोग्राम हो जाएगा ना बहुत सारे अच्छे अफर्मेशन से, तो आपके एक्शंस भी अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। तो अगर आप अभी अगर कुछ वैसे मैनिफेस्ट कर भी नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो, नोइंगली अननोइंगली, हमारी पूरी ज़िंदगी ही हमारी अपनी मैनिफेस्टेशन है, राइट। तो अगर ऐसा आप करते हो कंप्लेन वगैरह, तो मत करो, ठीक है, मत करो। अपने आप को विक्टिमाइज मत करो, बिकॉज यू आर नॉट अ विक्टिम, यू आर अ मेन कैरेक्टर, राइट। और जो मेन कैरेक्टर होता है ना, वो कभी विक्टिम नहीं होता। अब ये बॉलीवुड मूवी में वैसे दिखाते हैं, नौकर बन गया एक मेन कैरेक्टर, नौकरानी बन गई, और पता नहीं रोते रोते आप आगे बढ़ गए। ये सारे फिक्शनल चीज़ें हैं, रियलिटी में इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपको अच्छे से पता है, जितना ज़्यादा विक्टिम बनोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर दिखाओगे, लोग आपके ऊपर चढ़ेंगे। ये जेन्युइन बात है, ठीक है। तो अगर आप कहीं ना कहीं ये चीज़ कर रहे हो, देन स्टॉप डूइंग दिस, बिकॉज ये आपका अटेंशन शिफ्ट करता है और आपका एक स्टेट शिफ्ट करता है, एक विश फुलफिलमेंट स्टेट होता है, उससे एक विक्टिम वाला स्टेट, जिसके पास कुछ नहीं है, हर बार कंप्लेन, उसके पास कुछ ना कुछ कंप्लेन होता है, या फिर छोटी चीज़ों को जो लोग बहुत बड़ा एग्जैजरेट करके करते हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहे। और अगर आप ऐसा करते हो तो मत करो। अब बहुत ईजी है, ठीक है, ये बस एक हैबिट बन गई है और ये छूट भी जाएगी, ठीक है। कोई भी आदत होती है ना, वो अगर आप थोड़ा सा कोशिश करोगे कि नहीं मुझे इसको छोड़ना है, ठीक है, तो आप छोड़ दोगे एक टाइम पे आके, और एक टाइम पे आके इससे बोर हो जाओगे, बिकॉज ये बस एक आदत था, ठीक है, और आपको पता था ऑलरेडी कि ये कोई सही चीज़ नहीं है। और अगर ऐसा कोई दोस्त यार आपका है जो फ़ोन करके आज मेरा ये हो गया, आज मेरा वो हो गया, फ़ोन उठाऊँ ही नहीं, अब आप सोचोगे कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या, तुम इतनी रूड बातें क्यों कर रही हो। बट ट्रस्ट मी, ये चीज़ मैंने बहुत करी है, और रिजल्ट में ना मुझे पता है क्या मिला। कुछ टाइम बाद जो इंसिडेंट उसके साथ हो रहा था वो मेरे साथ होने लगा। क्यों? क्योंकि मैंने फोकस किया उस पर। वही बातें हर रोज़, वही बातें हर रोज़। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके दोस्त को या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में, उनको कोई किसी चीज़ से प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं कि उसका कोई सोल्यूशन निकले, तो आप उनको सोल्यूशन दे सकते हो। और मुझे भी अगर कोई रोते रोते कॉल करता है ना कि देखो मेरे लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है, प्लीज़ हेल्प मी, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं उनको हेल्प करती हूँ इमीडिएटली। और मैं उनको बोलती हूँ कि ठीक है, जो हो गया, अब हम सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। और अगर उनको सोल्यूशन में इंटरेस्ट नहीं है, उनको बस एक लिसनर चाहिए था जो बैठ के सुने उन्हें, तो फिर आप एक थेरेपिस्ट रख लीजिए, उन्हें पैसे दीजिए और उनको सुनाइए। उन्होंने वो प्रोफेशन चूज़ किया है एक अच्छा लिसनर बनने का, ठीक है। अननेसेसरी, मतलब आप उनको जितना बोलो कि चलो ठीक है, ये हो गया, आपने बोल दिया, आज बोल दिया, कल बोल दिया, परसों बोल दिया, अभी इस पे फोकस नहीं करते, चलो फोकस करते हैं ब्राइट साइड पे, चलो फोकस करते हैं पॉजिटिविटी पे। अभी मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ, आप इसको फॉलो कीजिए। नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे हर टाइम डिप्रेशन में रखना है खुद को, मुझे हर टाइम डिप्रेस्ड रहना है। अगर आप ऐसे किसी पर्सन से रोज़ रोज़ बात करते हो, तो ट्रस्ट मी, आप में जितनी पॉजिटिविटी है, जितनी एनर्जी है ना, वो सब ड्रेन्ड आउट हो जाएगी। और अगर कोई ऐसा इंसान है ना जिसको सिर्फ ऐसा चाहिए कि मैं बस बोलूं और तुम बस सुनो, कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए मुझे ऐसे ही रहना है, तो मैं उसका फ़ोन कट करती हूँ और उसको कर देती हूँ ब्लॉक। क्योंकि मेरा मेंटल हेल्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जैसे हम डाइट खाते टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं ना कि ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये मुझे सूट नहीं करता, वैसे ही आपके दिमाग में आप क्या घुसा रहे हो, आपको उतना ही कॉन्शियसली ध्यान रखना चाहिए, राइट। क्योंकि स्लोली आपके दिमाग में कैसे कैसे चीज़ें रीप्रोग्राम हो रहा है, वो भी बहुत मैटर करता है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, हर नेम इज़ संगीता।
अगर वो इस वीडियो में कमेंट करेंगी तो फिर मैं ज़रूर वो कमेंट पिन कर दूँगी। लाइक हमारा जो फ्रेंडशिप था ना बहुत अजीब तरीके से स्टार्ट हुआ था। मैं किसी और के साथ दोस्त थी, हमारे म्यूचुअल में लोग थे, और एक दिन क्या हुआ कि हम सेम प्रॉब्लम फेस किया हमने अपनी एक दूसरे की लाइफ में अलग अलग करके। फिर हमने एक दूसरे को हील किया और आगे बढ़े। जब कभी भी हमारा कॉन्वर्सेशन होता है, जब कभी भी हम कहीं मिलते हैं, बात करते हैं, बैठ के चिल करते हैं, हैंग आउट करते हैं, एक बार भी हम किसी के बारे में गॉसिप नहीं करते, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट दैट एनर्जी इन आवर लाइफ। और हम पता है किस टॉपिक पे बात करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन, मतलब ओनली पॉजिटिव चीज़ें, क्योंकि गॉसिप में घुसने का मन ही नहीं करता। जब आप सेल्फ कॉन्सेप्ट में इतना ज़्यादा हाई हो जाते हो ना, जब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा स्काई हाई हो जाता है और आप बहुत स्ट्रिक्टली सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो, ऐसा नहीं कि आज अफर्म कर लिया 2 दिन बाद करना भूल गए, ठीक है। मुझे कोई कमेंट आया था कि आई एम अफर्मिंग कॉन्स्टेंटली मेरे बॉयफ्रेंड के लिए, और उसने मुझे कहा कि आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और हंस के ऐसे इमोजी। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट पता है कितना लो है? उसको पहले सही कीजिए, उसके बाद बॉयफ्रेंड जैसे और 10 लोग भी आपके लाइफ में आएंगे। आप अपने दिमाग में ऑलरेडी ऐसे ना फियर, रेजिस्टेंस, अननेसेसरी के थॉट्स बिठा रखा है, और फिर आप बोलते हो कि ये सच है। ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, अफर्मेशन का मतलब क्या होता है? एक सेंटेंस जो कि सच है, राइट? फिर हम उसको रिपीट करते रहते हैं। दिमाग में ऑलरेडी भरा हुआ है कचरा, गोबर, फिर आप बोलोगे, अफर्म करोगे, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम प्रिटी, माय एसपी लव्स मी। उसके बाद दिमाग को लगेगा कि ये क्या बात है, इससे तो मुझे आदत नहीं है इस चीज़ की। फिर उसको कैच करने में लग जाएगा टाइम। फिर उतने में आपके पास्ट रिफ्लेक्शन, जो भी पास्ट अजम्पशन अगर कुछ रिफ्लेक्ट कर गया आपकी 3D में, आप उस पर कर दोगे रिएक्ट। फिर आप बोलोगे कि कुछ काम नहीं करता। अपने अंदर थोड़ा झांको, अपने अंदर देखो कि क्या गलत कर रहे हो। जब आप इस चीज़ का जब आप अपने अंदर झांकोगे, जब आपको ये रियलाइजेशन होगा कि आप जो करते हो, आप आप अपने लाइफ में आपने अभी तक जो भी एक्सपीरियंस किया है वो आपकी वजह से ही हुआ है, और आप ही में कुछ प्रॉब्लम है। जब आपको ये रियलाइज़ होगा, उसके बाद आपको लगेगा कि अगर मैं अपनी लाइफ को रुइन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसको मैं सही भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये बस एक आदत है, और इसको ख़त्म कर दो। और अगर ऐसे लोग आपके लाइफ में हैं जो आपको एज अ फ्री थेरेपिस्ट ट्रीट करते हैं, और आपको चाहते हैं कि आप उनको कांस्टेंट अटेंशन दें, कांस्टेंट अटेंशन उनको चाहिए, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, दूर रहो उनसे, और एक बाउंड्री सेट करो और उनको बोलो, अगर आपको मेरी मदद चाहिए देन हियर आई एम फॉर यू। मैं आपका मदद कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कैसे क्या करना है, इधर से निकलना है, मैं कर सकता हूँ वो चीज़। बट अगर आपको चाहिए कि मैं सिर्फ आपकी बातें सुनूँ, 10 लोगों ने आपके साथ क्या क्या गलत कर दिया, हर दिन हर वक्त यही सुनता रहूँ, देन आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर दिस शिट, ठीक है। अपने आप के बाउंड्रीज़ को ना, मतलब अपना बाउंड्री जो भी है आपका, उसको बहुत हाई रखो और बहुत स्ट्रिक्ट रखो, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे हर किसी चीज़ के लिए अवेलेबल मत रहो, और इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इससे क्या होता है कि आपके खुद के लाइफ में ही प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, इवेंचुअली होना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे कि अरे सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रहा है, आप रिलेट करने लगोगे उसके साथ, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली उनकी बातें सुन रहे हो, और जो आप रिपीटेटिवली सुनते हो, बोलते हो, वो सबकॉन्शियस माइंड कैच करता है, और फिर वो आपके रियलिटी में देखने को मिलता है, राइट। और स्पेसिफिकली जब आप सेल्फ कॉन्सेप्ट करते हो, फिर तो आप जो बोलते हो, आपके एक एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बिकॉज ऑलरेडी दिमाग में आपने ये बिठा दिया है कि आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वॉन्ट, राइट। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप कुछ भी बोलोगे वो फास्ट रिजल्ट दिखाएगा। तो मेक श्योर आप ऐसी कोई बातें ना करें जो आप अपनी रियलिटी में नहीं चाहते। आई होप कि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मुझे गलत मत समझना प्लीज़, ठीक है। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, और अगर आप ऑफेंड होते हो, आई एम रियली सॉरी। मैं ऐसे किसी को नहीं बोल रही थी कि आप हेल्प मत करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, आप ज़रूर हेल्प करें। बट मैं ये इतना बोल रही हूँ, जो अननेसेसरी डिप्रेस रहते हैं ना, जिनको हेल्प नहीं चाहिए होता, जिनको सिर्फ एक 24/7 अटेंशन चाहिए होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप ज़रूर ऐसे कुछ लोगों से मिले होंगे अपने लाइफ में, कि जो सिर्फ और सिर्फ सैड खुद को दिखाते हैं बिकॉज उनको अटेंशन चाहिए होता है। ऐसे लोगों से प्लीज़ दूर रहें, ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। एंड
मैं मिलती हूँ आपको अगले एक वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। टेक केयर, सी यू। कुछ क्वेश्चंस और डाउट है देन प्लीज़ आस्क मी। और सेशंस जो है वो उनके बुकिंग्स चल रहा है, फ्राइडे तक का बुकिंग हो चुका है। अगर एक स्लॉट खाली है, ठीक है, अगर वो फ्राइडे का बुक हो गया तो फिर मैं एक दिन का लूँगी थोड़ा ब्रेक सैटरडे का, और फिर से मैं संडे से शुरू करूँगी सेशंस लेना कॉन्स्टेंट 5-6 दिन के लिए, ठीक है। सो आई होप, कितना आई होप बोलूँ, इसको एंड करते हैं। चलो बाय बाय।